अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी लतीफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद अली भोटो। दोस्तों, आज रमजान शरीफ का पहला रोजा है। तो आज हमें मलिर की जिन जिन मार्केटों से फ्रूट के सब्जियों के जो रेट वसूल हुए हैं, उन रेट्स का हमने मवाजना किया कमिश्नर कराची की तरफ से मुकर्रर करदा रेटों के साथ। तो हमें जमीन आसमान का फर्क आया। जैसे अभी अभी मेरे साथी मोहम्मद घोटो ने जाके नेमनगोट की मार्केट से जो केलों के बारे में पूछा, तरबूज के बारे में पूछा और दूसरे फ्रूट के बारे में पूछा, खजूर के बारे में पूछा, तो पता चला कि बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रोजा है, पहला रोजा है, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। अब हम ये परेशान हैं कि हमारे ये मुसलमान भाई जो रोजा रखते हैं वो शाम को इफ्तारी किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे और अपनी महदूद आमदनी से वो किस तरह अपने खानदान के लिए रोजा इफ्तारी का एहतमाम करेंगे। मोहम्मद घोटो, इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? काजी साहब, आपने जो आज का ये टॉपिक छेड़ा है रमज़ान मुबारक के हवाले से, आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। तो पहले रोज़े में ही जो है हमने आज मार्केट में जाके विज़िट किया और मार्केट में जाके हमने रेट चेक किए फ्रूट्स के। यकीन माने मेरे तो पैरों से ज़मीन निकल गई कि मैं तो हैरान हो गया कि एक तो महंगाई है और हुकूमत ने अभी तक महंगाई के हवाले से कोई सब्सिडी आवाम तक पहुंचाई नहीं है। ऐलान तो होता है हर चीज़ का, हर साल की तरह इस साल भी ऐलान हुआ है। 2250 अरब रुपए की सब्सिडी का सीएम मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया था, पर उस पर अभी तक जो अमल दरामद है वो नहीं हुआ है। आप देखते हैं कि ये पूरी आवाम अभी जान चुकी है कि गवर्नमेंट जब भी हमेशा ऐलान तो करती है पर उसके लिए कोई तरीक़ाकार है वो नहीं होता। आज जैसे ही मैं मार्केट में गया और मैंने मुख्तलिफ फ्रूट्स के जो है रेट अपडेट किए ताकि मुझे पता चले कि गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट फिक्स किए गए हैं उन पर कोई अमल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। काजी साहब, केलों का जो 1 दर्जन रेट था मैंने एक दिन पहले मालूम किया था बाज़ार से, तो मुझे पता चला कि केलों का जो 1 दर्जन है 100 रुपये से लेकर 120 रुपये के दरमियान में दे रहे थे। और मौसमी जो अच्छे वाली मौसमी है वो 280 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का दर्जन दे रहे थे, सेल कर रहे थे। और जो अच्छे गोल्डन सेब होते हैं वो 250 रुपये के जो है ना किलो सेल कर रहे थे, 1 किलो 250 रुपये में। आज पहला रोज़ा हुआ तो मैंने सोचा मैं जाऊं मार्केट में, आज का जो रेट है वो दे मालूम करके आ जाऊं कि आज का जो रेट है वो क्या है। केलों का जो 1 दर्जन मुझे बताया गया तो मैंने जैसे ही मालूम किया कि केलों का 1 दर्जन जो 200 रुपये जो है ना 1 दर्जन हो गया। माशाअल्लाह। और मौसमी का जो मैंने अच्छी वाली जो मौसमी आती है उसका मैंने रेट दरियाफ्त किया तो वो 450 रुपये दर्जन हो गई। मतलब कि आप देखें कि कल का जो रेट था वो और आज का जो रेट है सिर्फ एक दिन का जो डिफरेंट है वो हुआ है। सेब जो गोल्डन सेब हैं वो आज मैंने उनका रेट मालूम किया तो 450 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जो केजी चल रहा है मार्केट में। अब मुझे बताएं कि ये जो गरीब मिस्किन लोग हैं जो रोज़ा रखते हैं, अब वो रोज़ा कैसे करेंगे, उनकी जो अफ्तार है वो कैसे होगी। अब जो भी है आपके सामने है, आवाम देख रही है, आवाम भी अब जान चुकी है। अब पता नहीं कि ये जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं उनकी खामोशी को हम क्या समझें। वो खामोश बैठे हुए हैं जबकि कमिश्नर भी मौजूद है हमारे पास और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर भी हमारे पास मौजूद हैं, मुख्तियारकार भी मौजूद हैं, सारे सरकारी इदारे भी हमारे पास मौजूद हैं, पर इन तमाम चीज़ों पर अमल कराने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अमल तो होता ही नहीं है मोहम्मद घोटो। हमारे जो सरकारी ऐलानात है ना, वो ऐलानात तक ही महदूद रहते हैं। हमने कभी भी नहीं देखा कि सरकार की तरफ से कोई ऐलान हुआ और उस पर अमल भी हुआ। मोहम्मद घोटो, वैसे मैं 2 चीजें जो है ना वो शौक से खाता हूँ और बाकायदगी से इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूं कि इनके खाने से जो है ना हमारी स्किन जो है ना वो चमकती है और खूबसूरत हो जाती है। जैसे किन्नू है या वो मौसमी जो होती है, मैं उसका बहुत ज्यादा शौकीन हूं और अक्सर लेता रहता हूं। परसों भी मैंने मौसमी के लिए मैंने मालूम किया तो मुझे उन्होंने बताया कि 200 रुपया डजन, और वो भी अच्छी मौसमी थी।
और मैंने किनो के बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा कि 180 रुपया आपको ये डजन मिलेंगे, और मैंने खरीद लिया, मैंने इस्तेमाल भी किया। लेकिन आज आप जो रेट बता रहे हैं, मेरे ख्याल में अब मेरे बूढ़ा होने का वक्त आ चुका है, क्योंकि ना मैं मौसमी खरीद कर सकूंगा, ना मैं किनो खरीद कर सकूंगा। अब मैं समझूंगा कि मैंने जो अपनी उम्र इन दो फ्रूट्स के जरिए छुपाई हुई थी, अब वो मेरी उम्र जो है ना ईद तक जो है ना बिल्कुल लोगों तक क्लियर हो जाएगी कि मैं अब जो है ना 45-50 साल का नहीं हूं, बल्कि मैं 70-75-80 साल का बूढ़ा हो गया हूं। तो अगर इस तरह ये चीजें कायम रही, और डॉक्टर साहिबान जो है ना वो बड़े खुले दिल से अपने मरीजों को कहते हैं कि भाई आप ये फ्रूट खा लिया करो। अब बताओ कि हमारे जो है 99% लोग जो है ना वो गरीब हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, उनकी तनख्वाहें 500 रुपए से लेकर 1000 रुपया या 800 रुपया जो है ना वो दिहाड़ी बनती है। अब ये पैसे लेकर वो किनो खाएं, वो मौसमी खाएं, वो सूप खाएं, कहते हैं कि एक सूप रोजाना खाएं और आप जो है ना बीमारियों को अपने से दूर रखें। लेकिन ये एक सूप का दाना कोई डॉक्टर को बता दे, जो हमारी जेबें खाली करते रहते हैं, उनको कोई बता दे कि एक दाना जो है ना वो कितने का आता है। क्या इसको ये गरीब मजदूर जो यहाँ पर, आप जब भी क्लिनिक में सरकारी अस्पतालों में जाएं तो आपको रश ही रश नजर आएगा, जैसे ऐसे लगता है कि पूरा माशरा बीमार ही बीमार है। भाई बीमार होगा क्यों नहीं, जब उसको खाने के लिए फ्रूट नहीं मिलेगा, जब पेट भर के उसको रोटी नहीं मिलेगा, आटा भी पता नहीं कहां से कहां तक जाके पहुंचा है। 2000 रुपया, 1900 रुपया, 1950 रुपया जो है ना वो 10 किलो की बोरी होती है, कट्टा होता है 10 किलो का, जबकि वही जो है ना केपीके में आपको 1200 में और 1150 में जो है ना आपको पंजाब में मिलता है। लेकिन यहाँ सिंध में आप जब जाएंगे, ये अपना जब गंदम उतरती है तो आपको हजारों एकड़ तक जो है ना आपको गंदम ही गंदम नजर आती है। और मजे की बात आपको बताऊं, प्याज की क्या अहमियत है। प्याज यार, प्याज, अब प्याज की कीमत जो है ना वो 200 रुपए किलो से बढ़ चुकी है। अब हम प्याज भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि भाई प्याज को तो इस्तेमाल करना ही छोड़ दे। आप ऐसा करें कि कोई भी सब्जी आए या गोश्त आए, गोश्त में तो हम कोई और गोश्त तो खा नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा मुर्गी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुर्गी का रेट क्या है आप बता दें। काजी साहब, मुर्गी का रेट हमने अपडेट किया है तो 750 से लेकर और 850 के दरमियान काफ़ी मुख्तलिफ जगहों पे इनके रेट चल रहे हैं मार्केट के अंदर। और इसके अलावा प्याज की आप बात करें तो आपकी बात बिल्कुल ही दुरुस्त है कि प्याज तो अब खाने से ही चला गया है। और काफ़ी जो बड़ी बड़ी शॉप्स है वहाँ पे जो ना, जो सब्जियाँ की बड़ी बड़ी शॉप्स है वहाँ पे आपको प्याज हो सकता है कि मिल जाए। बाकी जो ठेले वाले यहाँ पे प्याज चलाते हैं, आलू वगैरह जो चलाते हैं, उनके पास तो प्याज जो है ना ठेले में नज़र ही नहीं आ रहे। वजह इसकी यही है कि महंगा हो गया है प्याज। इनका कहना है कि हमें जो है ना सामान मंडी से ही महंगा मिलता है, वहाँ से फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी में हम जाते हैं तो वहीं पर ही आग लगी हुई है, वहाँ से हम जो है ना महंगी चीज़ें खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे आके वो चीज़ें महंगे जो है ना चलानी पड़ती हैं। काजी साहब, मुझे तो हैरत होती है कि हमारे जितने भी यहाँ पे सरकारी इदारे हैं, आखिरकार इन दुकानदारों के खिलाफ फ्रूट मंडी में जितने भी मंडियों में दुकान शॉप वगैरह होलसेल की लगती है या फ्रूट मंडी है सब्जी, वहाँ पे रेट क्यों नहीं लगता है। अफसोस है कि वहाँ से अगर जाहिर सी बात है वहाँ से अगर एक रेट महंगा आएगा तो यहाँ पे जो फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं या सब्जियों के जो ठेले लगे हैं वो अपनी तरफ से अपनी मनमानी करते हैं और बीच में जो है ना आवाम को उनको जो है खमजाना भुगतना पड़ता है और आवाम को परेशानियाँ सारी उठानी पड़ती हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि लिहाजा सिंध गवर्नमेंट को जो है ना होश के नाखून आने चाहिए। ये सारी चीज़ें पता नहीं उनको दिखने में नहीं आ रही हैं या जानबूझ के वो ऐसे कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल ही तबाह और नेस्तो नाबूद करने के चक्कर में पता नहीं क्या है। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि सिंध गवर्नमेंट को और हमारे बिलखुसूस हमारे CM मुराद अली शाह साहब और हमारे कमिश्नर मलिर, उनको हम यही इस वीडियो के जरिए पैगाम देंगे, लिहाजा वो आए मलिर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करें और जिस दुकानदार के पास, जिस सब्जी वाले के पास और जिस फ्रूट वाले के पास अगर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई तो उनको आके चेक कर लेंगे वो उनके रेट क्या चल रहे हैं। अगर ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ख्याल है कि गरीब इंसान के लिए रोज़ा रखना तो क्या ज़िंदगी गुजारना ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खजूर के लिए, एक खजूर के लिए अब लोग तरसेंगे।
ये खजूर जो बलूचिस्तान में, जो तुर्बत में और पंजगुर में जो पैदा होती है, ग्वादर में तो खजूर बहुत कम होती है क्योंकि वहां पर जो है ना ऐसी आबादी है नहीं, लेकिन जो तुर्बत में, केच में जो खजूर होती है और जो बेहतरीन खजूर जो पंजगुर में होती है, वहां पर वो लोग कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए किलो जो है ना खजूर के दिए जाते हैं। और आज आप जाके मार्केट में पूछें तो आपको 800 रुपए खजूर जो है ना वो मिलेगी। बड़ी हैरत होती है कि कहां 40 रुपए और कहां 800 रुपए किलो। और मैं प्याज की बात आपको बताऊं, मेरे अपने कजन का जो है ना वो बाग है वहां पर जिला मटियारी में, तो वहां पर मैंने 10 एकड़ पे जो है ना प्याज की फसल देखी। और मैंने कहा कि आपको तो ये जो मैं घर देख रहा हूं, ये घर तो इसमें तो आपको नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्यों अंकल क्यों नहीं रहना चाहिए? मैंने कहा इसलिए कि प्याज का जो रेट है 200 रुपए 250 रुपए जो प्याज का रेट है, इसके मुताबिक आपको तो महल में रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर, और उन्होंने जाते चलते चलते मेरी गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ी बोरी 100 किलो की रख दी, बोला ये ले जाओ। मैंने बोला क्यों नुकसान उठाते हो? कहता है कि भाई 10 रुपया किलो 20 रुपया किलो, इससे ज्यादा हमें मिलता ही नहीं है। इसी तरह जो है ना दूसरे जितने भी हुए हैं, टमाटर के लिए मैं और आप साकुर हो गए थे, सजावल गए थे, दड़ो बटो हो गए थे, वहां पर टमाटर का क्या रेट था? जो 10 किलो की थैली थी, आप सच बताओ वो 10 किलो की थैली कितने की थी? खालिद साहब, वो तो पिछले साल में जब गया था, ये पिछले साल की मैं आपसे बात करूंगा, वहां पे 10 किलो की टमाटर जो है ना वो दे रहे थे, बेचारे गरीब मिस्किन थे किसान। तो उन्होंने 10 किलो की जो थैली थी वो 20 रुपये 25 रुपये जो है ना वो सेल कर। तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो अब शर्म आ रही है कि हम जो है 10 केजी की जो थैली है टमाटर की वो 20-30 रुपये में यहाँ से हमसे जो है ना वो बड़े बड़े व्यापारी और ब्रोकर आते हैं, वो लेके चले जाते हैं और मार्केट में जाके वो अपने मनपसंद के दाम रखते हैं। तो पिछले साल आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हुई थी कि जो बंदा था वो टमाटर का पूरा ठेला भर के और जो है ना नहर में बहा रहा था। जी तो बाद में नतीजा ये निकला कि उस ठेले वाले को पता चला, मालूम हुआ था कि जराये से मालूम हुआ था कि उस ठेले वाले को गिरफ्तार कर लिया कि आपने टमाटर क्यों गिराए हैं। तो देखें ये चीजें हैं। मैं आपसे बस यही कहूंगा, पता नहीं हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट पता नहीं क्यों ऐसे जानबूझ के, बार बार मैं यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है कि गवर्नमेंट हमारे साथ जानबूझ के ऐसे कर रही है। किसान बेचारे वहां पे वो अलग रो रहे हैं, वो किसान को मजदूरी नहीं मिलती, किसान के पास घर नहीं है, किसान के बच्चों के पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। ये जिंदगी कैसे गुजरेगी लोगों की जो जिंदगी है वो कैसे गुजरेगी? हमें तो यही बात जो है दिन रात अगर दिमाग में लाते हैं तो यकीन माने हम खुद भी खामोश होकर बैठ जाते हैं। बस एक अल्लाह ही है जो उस निजाम को चला। मैं आखिरी बात कहता हूँ जी कि ये जो अचानक जो उठते हैं और आके मार्केट में चेक करते हैं, इनके पास तो रेट होता ही नहीं है। चंद दुकानदारों को, चंद ठेले वालों को जो है ना ये चालान करते हैं 500, 1000, 2000, 5000 जो है ना वो करके चले जाते हैं। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी की। इस तरह कभी भी निजाम नहीं चलेगा। एक बाकायदा निजाम होना चाहिए, बाकायदा। ये न हो कि अभी सुबह को जो है कोई एसी यहाँ पर आया, उन्होंने यहाँ पर कुछ दुकानदारों को चालान किया, कुछ ठेले वालों को चालान किया, कुछ फ्रूट और कुछ सब्जी वालों को चालान किया और चला गया। उन्होंने समझा कि मैंने अपना काम कर दिया। इस तरह काम होता नहीं है। जब तक इसको सिस्टम के तहत न लाया जाए, जब तक ये बाकायदा नहीं होगा। हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान में जो बलूचिस्तान का इलाका है, जो सिस्तान का इलाका है, वहां पर कोई एक गैर कानूनी ठेला, हालांकि जब आप वहां जाओगे तो आपको कहीं भी पुलिस या बल्दिया वाला नजर नहीं आएगा, लेकिन आप गलती से कोई ठेला भी लगा के दिखाओ तो आपको 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना वो पूरा इदारा पहुंच जाएगा। उसके सिपाही आएंगे, वो ठेला उठा के जाएंगे, आपको जुर्माना करेंगे। और किसी की मजाल नहीं है कि किसी चीज की रेट में जो है ना वो 10 रुपए का या 5 रुपए का भी इजाफा करे। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। काजी लतीफ और मोहम्मद अली घोटो को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।